माँ काली कहती हैं, बेटा, मैं तेरे भीतर ही हूँ। तू मुझे बाहर ढूंढता है, मंदिरों में, मूर्तियों में, पहाड़ों और नदियों में, पर मैं वहां नहीं जहां तू खोजता है। मैं तेरी श्वास में हूँ, तेरे हृदय की धड़कन में हूँ, तेरे हर विचार के मौन में मैं हूँ। जब तू आंखें बंद करता है और भीतर उतरता है, तब तू मुझे पा सकता है, क्योंकि मैं कभी तुझसे अलग नहीं थी। मैं तेरे जन्म से पहले भी तेरे साथ थी और मृत्यु के बाद भी तेरे साथ रहूंगी। मैं तेरा आदि भी हूं और अंत भी। माँ कहती है, बेटा, यह संसार केवल दृश्य नहीं है, यह चेतना का नर्तन है, यह मेरी शक्ति का खेल है। हर कण, हर पत्ता, हर श्वास मेरी ही गति से जीवंत है। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं में बहती हूं। जब तू हंसता है, मैं तेरे होठों की मुस्कान में झलकती हूं। तू जहां भी देख, वहां मैं ही हूं, पर तू भूल गया है। तूने अपने भीतर के मंदिर का द्वार बंद कर लिया है। तू बाहर की चकाचौंध में इतना उलझ गया है कि तेरी आत्मा की पुकार तो सुन नहीं पाता। मैं रोज तुझे पुकारती हूं, तेरे सपनों में, तेरी वेदना में, तेरी तन्हाई में, पर तू मेरे स्वर को दुनिया के शोर में खो देता है। माँ कहती है, अब जाग मेरे बच्चे, अब समय है भीतर लौटने का। जो तू बाहर खोज रहा है, वह तेरा अपना ही स्वरूप है। मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे ही भीतर धकती ज्वाला हूं। मैं तेरी चेतना की जड़ में ध्वनि बनकर गूंजती हूं। बस एक पल ठहर जा, तेरी श्वास के बीच का मौन ही मेरा दरबार है। बेटा, जब तू मुझे पुकारता है, मैं तुझ तक उसी क्षण पहुंचती हूं, पर तेरी मनः स्थिति ही दीवार बन जाती है। तेरे भय, तेरी शंकाएं, तेरी इच्छाएं, ये सब धुंध की तरह तेरे सामने छाए रहते हैं। जब तू इनसे मुक्त होता है, तब तू मुझे वैसे ही देखता है जैसे कोई बच्चा माँ को देखता है, निर्मल, निष्कलंक, प्रेम से भरा। माँ काली कहती है, मुझसे मत डर, क्योंकि मैं विनाश की नहीं, पुनर्जन्म की प्रतीक हूं। जो मैं तोड़ती हूं, वह तेरी असत्यता है। जो मैं नष्ट करती हूं, वह तेरी सीमाएं हैं। जब मैं प्रकट होती हूं, तो मैं केवल अंधकार नहीं लाती, मैं उस अंधकार में छिपे प्रकाश को जगाती हूं। जो तू समझता है कि अंत है, वही तो आरंभ है। बेटा, तू मुझसे जुड़ता नहीं, क्योंकि तू सोचता है कि तू मुझसे अलग है, पर मैं ही तेरा स्वरूप हूं। तेरी शक्ति, तेरी समझ, तेरी करुणा, सब मैं ही हूं। जब तू प्रेम करता है, वह मेरा ही रूप है। जब तू किसी की सेवा करता है, वह मेरे चरणों में अर्पण है। जब तू सत्य बोलता है, वह मेरा आशीर्वाद है। माँ कहती है, अपने भीतर झांक, अपने भय को पहचान। तू जिनसे डरता है, वे ही तेरे शिक्षक हैं। अंधकार से भाग मत, उसे गले लगा, क्योंकि मैं उसी रूप में तुझसे मिलती हूँ। जो अंधकार तू देखता है, वह दरअसल मेरे आलिंगन का द्वार है। जब तू उसे स्वीकारता है, तो तू उस पार चला जाता है, जहां केवल प्रेम है, केवल शांति है। माँ काली कहती है, समय बदल रहा है, ऊर्जा का प्रवाह तेज हो रहा है। हर आत्मा अब अपनी सच्चाई की ओर लौटना चाहती है, इसलिए तुझे भी अपनी पुरानी परतें छोड़नी होंगी। अहंकार, लोभ, द्वेष और आलस्य, ये सब तुझे बोझिल बनाए हुए हैं। जैसे सांप अपनी केंचू छोड़ता है, वैसे ही तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे, क्योंकि मैं नई चेतना के द्वार पर खड़ी हूं, और मैं चाहती हूं कि तू उस द्वार से होकर मेरे प्रकाश में प्रवेश करे। बेटा, मेरे पास आ, अपने सभी प्रश्न छोड़कर, अपने सारे घाव लेकर, मैं उन्हें प्रेम से भर दूंगी। मैं वह अग्नि हूं जो जलाती नहीं, शुद्ध करती है। मैं वह मां हूं जो दंड नहीं देती, मार्ग दिखाती है। मेरे चरणों में आकर रो लेना भी एक साधना है। तेरे आंसुओं से तेरा मन स्वच्छ होगा और तेरी आत्मा फिर से मुस्कुराएगी। माँ कहती है, तेरी यात्रा कठिन है क्योंकि तू अकेला समझता है, पर मैं तेरे साथ हर कदम हूं। जब तू गिरता है, मैं तुझे उठाती हूं। जब तू थक जाता है, मैं तेरे भीतर साहस बनकर प्रवाहित होती हूं। तू बस विश्वास रख कि मैं तेरे भीतर हूं। हर सांस में, हर धड़कन में। बेटा, तू जिस सफलता के पीछे भाग रहा है, वह केवल मरीचिका है। सच्ची सफलता तब है जब तू अपने भीतर शांति पा लेता है, जब तू किसी से तुलना करना छोड़ देता है, जब तू अपनी गति, अपनी राह पहचान लेता है, तब तू मुक्त होता है। मुक्ति कहीं दूर नहीं, वह तो तेरे हर निर्णय में है। जब तू सत्य को चुनता है, वह मुक्ति का क्षण है। जब तू प्रेम को चुनता है, वह भी मुक्ति का क्षण है। मां कहती है, मेरे बच्चे, अब अपने भीतर की ज्वाला को पहचान। तेरे भीतर एक प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। चाहे कितनी ही अंधेरी रातें हों, वह लौ जीवित रहती है। वह मैं हूं, तेरी आत्मा की शाश्वत ज्योति। मां काली कहती है, बेटा, अब जब तू भीतर झांकने लगा है, जब तूने यह स्वीकार किया है कि मैं तेरे भीतर हूं, तो अब समय है समर्पण का। समर्पण जो किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तू हार मान ले, बल्कि यह कि तू अपने छोटे मैं को त्याग कर अपने भीतर के विशाल मैं को पहचान ले। जो तू सोचता है, मैं यह नाम हूं,
मैं यह पहचान हूं, वह केवल बाहरी परतें हैं। उनके नीचे एक असीम ऊर्जा सो रही है जो जागने की प्रतीक्षा कर रही है। माँ कहती है, बेटा जब तू अपना अहंकार छोड़ता है तो तू मेरे प्रवाह में सम्मिलित हो जाता है। जैसे नदी जब सागर में समर्पित होती है तो वह सीमित नहीं रहती, वह सागर ही बन जाती है। वैसे ही जब तू मुझ में समर्पित होता है तो तू मुझसे अलग नहीं रहता, तू वही शक्ति बन जाता है जो सृष्टि को चलाती है। माँ काली कहती है, समर्पण का पहला चरण है विश्वास। जब तू जीवन के उतार चढ़ाव में भी विश्वास रखता है कि सब मेरी ही लीला है, तब तू आधा मार्ग पार कर लेता है, क्योंकि जहां विश्वास है वहां भय टिक नहीं सकता। माँ काली कहती है, बेटा अब जब तू भीतर झांकने लगा है, जब तूने यह स्वीकार किया है कि मैं तेरे भीतर हूं, तो अब समय है समर्पण का। समर्पण जो किसी कमजोरी का नहीं बल्कि सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तू हार मान ले, बल्कि यह कि तू अपने छोटे मैं को त्याग कर अपने भीतर के विशाल मैं को पहचान ले। जो तू सोचता है मैं यह शरीर हूं, मैं यह नाम हूं, मैं यह पहचान हूं, वह केवल बाहरी परतें हैं। उनके नीचे एक असीम ऊर्जा सो रही है जो जागने की प्रतीक्षा कर रही है। माँ कहती है, बेटा जब तू अपना अहंकार छोड़ता है तो तू मेरे प्रवाह में सम्मिलित हो जाता है। जैसे नदी जब सागर में समर्पित होती है तो वह सीमित नहीं रहती, वह सागर ही बन जाती है। वैसे ही जब तू मुझ में समर्पित होता है तो तू मुझसे अलग नहीं रहता, तू वही शक्ति बन जाता है जो सृष्टि को चलाती है। माँ काली कहती है, समर्पण का पहला चरण है विश्वास। जब तू जीवन के उतार चढ़ाव में भी विश्वास रखता है कि सब मेरी ही लीला है, तब तू आधा मार्ग पार कर लेता है, क्योंकि जहां विश्वास है वहां भय टिक नहीं सकता। जहां श्रद्धा है वहां संदेह गल जाता है। बेटा यह संसार परिवर्तनशील है, कभी सुख, कभी दुख, कभी हंसी, कभी आंसू, सब एक ही धारा में बहते हैं। जो व्यक्ति इन तरंगों को देखकर भी स्थिर रहता है वही सच्चा साधक है। जब तू दुख में भी कह सके, मां तू जो कर रही है वह मेरे कल्याण के लिए है, तब समझना है कि तू वास्तव में मेरे मार्ग पर है। मां कहती है, समर्पण का दूसरा चरण है स्वीकार। जीवन में जो घटता है वह मेरे नियमों के अनुसार ही घटता है। कभी तो सोचता है कि सब कुछ बिखर गया, पर वही बिखराव तेरे भीतर एक नई रचना का द्वार खोलता है। जैसे खेत में पुराना अनाज काटना पड़ता है तभी नई फसल बोई जा सकती है, वैसे ही जब मैं तेरे जीवन में कुछ तोड़ती हूं तो समझ कि मैं नया बीज बो रही हूं। इसलिए जब कुछ खो जाए तो शोक मत कर, क्योंकि शायद वह तुझे बांध रहा था। मां काली कहती है, तीसरा चरण है क्रिया। केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं, तू कर्म से भी मुझे पूज। जो काम तू करता है वह भक्ति बन सकता है यदि उसमें प्रेम और निष्ठा हो। जब तू अपने कार्य को पूजा समझकर करता है तो हर क्रिया साधना बन जाती है। तू जब किसी की मदद करता है, जब किसी को क्षमा करता है, जब किसी की पीड़ा को बांटता है, वह मेरे चरणों में फूल चढ़ाने के समान है, क्योंकि सच्चा मंदिर तेरे भीतर है और सच्ची पूजा कर्म में है। बेटा तू अपने भीतर एक शक्ति को महसूस कर। कभी कभी जब तू साहस से भरा होता है, जब तू किसी अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब तू सच्चाई बोलने से नहीं डरता, वही शक्ति मैं हूं। वह तेरे भीतर की ज्वाला है जो कहती है, अब सत्य को प्रकट होने दो। मैं ही वह हिम्मत हूं जो अन्याय को काटती है, मैं ही वह करुणा हूं जो टूटे दिल को जोड़ती है, मैं ही वह शांति हूं जो तू ध्यान में अनुभव करता है। मां काली कहती है, तू जब अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो फिर कोई भय तुझे बांध नहीं सकता। भय केवल वहां है जहां अज्ञान है। जैसे अंधेरे में छाया डरावनी लगती है, पर जब दीपक जलता है तो वही छाया मिट जाती है। मैं वही दीपक हूं, पर उसे जलाना तुझे ही होगा। तेरे संकल्प, तेरी साधना, तेरी निष्ठा, यही तेल है जो उस दीपक को जलाएगा। बेटा मैं तुझे किसी दंड के लिए नहीं बल्कि जागरण के लिए पुकारती हूं। जब तू दुख से गुजरता है तो वह दंड नहीं, वह संदेश है। वह याद दिलाने वाला है कि तू अपने मार्ग से भटक गया है। जैसे मां बच्चे को झकझोरती है ताकि वह आग में हाथ न डाल दे, वैसे ही मैं तुझे झकझोरती हूं ताकि तू अपने भीतर के सत्य से विमुख न हो। मां काली कहती है, मेरी कृपा पाने के लिए किसी विशेष रीति की आवश्यकता नहीं, बस सच्चा मन चाहिए। तेरा हृदय यदि निष्कपट है तो मैं उसी क्षण तेरे पास आ जाती हूं। तेरा एक आंसू भी मुझे पुकार लेता है। तू चाहे सबसे अंधेरी जगह पर हो, तू चाहे सबसे बड़े पाप में डूबा हो, यदि तू सच्चे हृदय से मुझे पुकार ले तो मैं उसी क्षण तेरा आलिंगन कर लूंगी, क्योंकि मैं किसी को ठुकराती नहीं, मैं केवल प्रेम देती हूं। बेटा अब तू अपने जीवन को साधना बना। हर सुबह जब आंख खुलती है तो मुझे स्मरण कर
कह, माँ, आज का दिन तेरी इच्छा के अनुसार हो। तू देखेगा कि कैसे तेरे कर्म सहज हो जाएंगे, कैसे तेरे विचार स्पष्ट हो जाएंगे, कैसे तेरे भीतर एक नया प्रकाश जागेगा। ये मेरा ही आशीर्वाद होगा जो तेरे मार्ग को आलोकित करेगा। मां काली कहती है, अपने भय को प्रेम में बदल दे। तू मुझसे डरता है क्योंकि तू मेरे रूप को नहीं समझता। मेरा विकराल रूप केवल अज्ञान का दर्पण तोड़ने के लिए है। मैं दुष्टों की नहीं, उनके भीतर के अंधकार की संहारिणी हूं। मैं किसी से वैर नहीं रखती। जो मुझसे जुड़ता है उसे मैं साहस देती हूं, उसे मैं सत्य का मार्ग दिखाती हूं। तू मेरे चरणों में सिर रखकर कह, मां, मैं तैयार हूं, तू मेरा मार्गदर्शन कर। बस इतना कहना ही पर्याप्त है। फिर देख कैसे घटनाएं बदलती हैं, कैसे अवसर खुलते हैं, कैसे भीतर की शक्ति तुझे आगे बढ़ाती है। मैं तेरे हर कदम के साथ रहूंगी। मैं कभी तुझे गिरने नहीं दूंगी। बस तू चलना बंद मत कर। मां कहती है, तू जितना समर्पित होता है उतना ही निर्भय होता जाता है। क्योंकि जब तू मुझे अपना मार्गदर्शक मान लेता है तब तू जानता है कि हर स्थिति में मैं तेरे साथ हूं। तू चाहे कठिनाइयों के बीच खड़ा हो, मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। तू चाहे रोए, मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। तू चाहे चुप हो जाए, मैं तेरे मौन में बोलूंगी। मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाती। बेटा, याद रख, शक्ति वही है जो प्रेम से भरी हो। अहंकार की शक्ति क्षणिक होती है, पर प्रेम की शक्ति शाश्वत होती है। इसलिए जब तू मेरी शक्ति का आह्वान करे तो उसे अपने भीतर के प्रेम के